अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड, और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार कराची स्ट्रीट फूड की रेसिपी है ये, और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ जो चेंज किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके फ़ायदे भी आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी, माश की दाल और कीमा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल, और यहाँ पर ऑयल लेने के बाद जो है ना, हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, जिसे बारीक चॉप कटिंग कर लेना है, या फिर आप बारीक स्लाइस कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है, गरम ऑयल के अंदर। तो यहाँ प्याज को गोल्डन करेंगे, और कुछ इसमें हमने खड़े गरम मसाला डालना है, जिसमें हम ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक तेज़ पत्ता लिया है, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पर इन सब को यहाँ पर खूब अच्छा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारी लाइट गोल्डन नहीं हो जाती, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने इस तरह इसको भूनना है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन को हमने यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए बस इसको फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं बस हमने इसको जब फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे कीमा। कीमा जो लिया है मैंने यहाँ पर 1 पाव कीमा लिया है, 250 ग्राम। और ये मैंने एक ही मशीन से निकलवाया, यानी कि एक डबल मशीन से निकलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है, या फिर आप हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमे को खूब अच्छा सा कुटवा लें तो वो बेहतर रहता है। नहीं तो एक वाली मोटी मशीन से आप निकलवा लें तो ये भी मोटा कीमा बन जाता है। तो इस तरह मैंने ये ले लिया था 1 पाव कीमा, और इसको आपने अदरक लहसुन डालने के बाद कीमा डाल दें। और यहाँ पर अब हम करेंगे इसकी भुनाई। यहाँ पर जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम यहाँ पर बाकी मसाले डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। ये मसाले हमने इसमें डालने हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर पिसे हुए टमाटर हैं, जो कि मैंने तकरीबन टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है बग़ैर पानी के। और यहाँ पर टमाटर को खूब अच्छा सा कीमे के साथ भूनेंगे, और इसे खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने पानी कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर मैं आपको दाल दिखाती हूँ कि जो कि मैंने 15 मिनट से पहले से भिगो के रखी हुई है दाल को, यानी कि कीमा चढ़ाने से पहले मैंने दाल को भिगो दिया था। ये तकरीबन मैंने 200 ग्राम दाल ली है, पूरी 1 पाव दाल नहीं है ये 200 ग्राम दाल है। और इसको 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसे भिगो दिया है। और अब यहाँ पर कीमे के अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल दूँगी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि रोगन खूब अच्छा सा निकल कर आता है। और यहाँ पर कीमे को खूब अच्छा सा भूनेंगे इसके दही के पानी खुश्क होने तक। उसके बाद फिर मैं इसे गलाने के लिए यहाँ पर हाफ़ कप पानी डाल दूँगी। यहाँ पर बस हाफ़ कप ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। बस हमने इसको हल्का सा गलाना है 15-20 मिनट के लिए। तो बस आप देख सकते हैं बस इतना ही पानी काफ़ी रहेगा इसके लिए, 1 पाव कीमे के लिए। और मैं इसे ढक देती हूँ। 15-20 मिनट के बाद जब हमारा कीमा गल जाएगा, तब हम इसके अंदर दाल डालेंगे। और दाल हमने उबाल के नहीं डालनी है। अक्सर जो है दालों को ढाबे स्टाइल में या होटलों में जो है जिस तरह पकाते हैं, उसमें जो है दाल में हल्दी डाल के वो उसे बॉयल कर लेते हैं, और उसमें 1-2 कनी छोड़ के उसका सारा पानी वो फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दाल की जो खासियत होती है, जो फ़ायदे होते हैं, वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। और ख़ाली दाल जो है ना, सिर्फ वो लेस की वजह से, ये लेस आता है और उसकी वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाऊंगी कि आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट मैंने दाल जैसे भिगोई है, आपने इस तरह भिगोना है। और जिस तरह मैं पका रही हूँ, यकीन करें कोई लेस नहीं आएगा। आखिर में आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे कि दाल में जो एक लेस होता है वो इसके अंदर ही रहेगा। और इस तरह पकाने से इसके तमाम फ़ायदे जो हैं वो हमें मिल जाएंगे, जो हमें चाहिए। वरना पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उबाल के उसका पानी फेंकें और फिर दाल को आप कीमे के अंदर डालें। तो ये फ़ायदा था इसका कि हमें तमाम फ़ायदे जो हैं दाल के, माश के दाल के जो होने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, वो तमाम हमें यहाँ पर मिल जाएंगे।
और आपने देखा होगा मैंने कीमे को भून लिया खूब अच्छा सा, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दी है कसूरी मेथी। जैसे कि अभी ताज़ी मेथी आई हुई है तो आप वो भी यहाँ पर मुट्ठी भर के डाल सकते हैं कसूरी मेथी की जगह, या फिर आप कसूरी मेथी डाल दें, तो जो आपका दिल करे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मेथी डालने से। तो यहाँ भुन चुका है कीमा हमारा, और यहाँ पे जो दाल है इसे भी काफ़ी अच्छा आधा घंटा मिल चुका है, भीगी हुई थी ये, और ये 2-3 बॉयल के अंदर ही माशाल्लाह ये गल जाएगी दाल, और दाल के तमाम फ़ायदे फ्लेवर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये खिली खिली सी रहेगी दाल, बिल्कुल भी ये मैशी नहीं होगी। तो बिल्कुल आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बिल्कुल आपकी भी रेसिपी ऐसी ही बनेगी जैसे कि हमेशा मेरी बनती है। तो यहाँ पर दाल के साथ जो है 1 कप पानी भी है जो मैंने डाल दिया है, दाल के साथ ही डाल दिया है। तो 1 कप पानी दाल गलाने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर कुछ साबुत हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं पतली वाली, तो आपने भी यही डालनी है। नहीं तो अगर मोटी हरी मिर्च आपके पास तो वो फिर आप आखिर में गोल स्लाइस कटिंग करके डालिएगा, इस वक्त नहीं डालिएगा। यहाँ पर पतली हरी मिर्च काफ़ी रहती है क्योंकि ये टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने फिर ढक्कन हटाया, इसको चेक किया कि दाल में हमारे कितनी गलावट आ चुकी है और पानी इसमें कितना है। तो आप देख सकते हैं दाल को मैं मैश करती हूँ, कितनी दाल है, बिल्कुल मामूली सी इसमें कसर बाकी, दाल गल गई है लेकिन अभी खड़ी खड़ी सी है, तो हमने थोड़ा सा टाइम और देना है। तो मैं ढक देती हूँ इसे। 5-10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हरा धनिया कुछ मैंने काट लिया है, कुछ जूलियन अदरक मैंने काट ली है जो इसकी गार्निश के लिए और इसके जायके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और इसका रोगन भी ऊपर आ चुका है, पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नीचे पानी नहीं है, बिल्कुल ऐसी भुनी भुनी सी दाल रहती है। और यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल मैश हो गई जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बेहतरीन हमारी दाल तैयार है। तो बस इसे गार्निश कर दीजिए हरे धनिए के साथ और जूलियन अदरक के साथ। तो यहाँ पर मैं डिश आउट नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाना है, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप भी इस तरह की मज़ेदार सी इस विंटर के अंदर इस तरह की रेसिपी बनाएं, कीमे के साथ बनाएं। मैंने यहाँ बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चिकन के कीमे में। और आपने चिकन के कीमे के साथ ही माश की दाल भी डाल देनी है। ये कीजिएगा, फिर उसे गलाइएगा नहीं बल्कि साथ ही डाल दीजिए अगर चिकन के कीमे के साथ बनाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका खिला खिला सा है, बिखरा बिखरा सा है, और रोगन भी इसका अलग हो चुका है। रोगन भी अपनी जगह पे कायम है और कोई लेस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और ये कीमा माश की दाल आप इसे घर की चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और बॉयल राइस के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। जैसा आपका दिल करे ऐसा एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि इस तरह की मज़ीद रेसिपी आपको फ़ौरन मिल सके। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।